अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मसले पे बात करेंगे जो कि हमारा कौमी मसला बनता जा रहा है। कॉन्स्टिपेशन की बात कर रही हूँ मैं। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा मसला है जिसमें हर दूसरा पर्सन जो है वो इस वक्त मुब्तला है और हर दूसरा पर्सन जो है वो इससे इरिटेट है, इसकी वजह से प्रॉब्लम का शिकार है और इसकी वजह से जहनी टेंशन का शिकार है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा मसला है जो अगर आपके पीछे पड़ जाए तो वो आपकी जान नहीं छोड़ता। बहुत टाइम आपके साथ चलता रहता है अगर आप इसको प्रॉपर वे में डायग्नोज करके या प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट ना करें, या फिर इसके साथ आप एक प्रॉपर डाइट लेकर ना चलें जिसकी वजह से आप कॉन्स्टिपेशन से बाहर निकल सकें। और कॉन्स्टिपेशन ऐसा मसला है जो सिर्फ आप मेडिसिन की मदद से हल नहीं कर सकते, बल्कि आपको इससे निकलने के लिए एक प्रॉपर डाइट की भी जरूरत पड़ती है। एक प्रॉपर डाइट प्लान मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आप किस तरह से खुद को कॉन्स्टिपेशन से बचा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इसके साथ कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फाइबरस डाइट की। आपको हर पर्सन, इवन जो पेशेंट है वो खुद भी ये जानता है कि आपको फाइबरस डाइट लेनी चाहिए। सब्जियां हैं और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन इसके साथ कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको फाइबरस डाइट नहीं लेनी चाहिए अगर वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। वो इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको गट के अंदर कोई और मसला होता है, मतलब गट की सोजिश होती है, मतलब जिनकी जो बड़ी आंत है उसमें सोजन जैसा कोई मसला हो, तो जैसे ही आप फाइबरस डाइट लेंगे तो आपके लिए मसला जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बैक्टीरिया के साथ साथ जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको भी फीड करती है। याद है कि हमारे गट के गुड बैक्टीरियाज हमारी जो खुराक है उसको बॉडी का हिस्सा बनने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन अगर बैड बैक्टीरियाज जो हैं वो गुड बैक्टीरिया से ज़्यादा हो जाए तो हमें कॉन्स्टिपेशन जैसे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें IBS है, IBD है, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, लीकी गट है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। खैर, ये इन पे हम फर्दर जो है वो डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि आप किस किस्म की डाइट इस्तेमाल करके खुद को कॉन्स्टिपेशन से बचा सकते हैं। फाइबरस डाइट के बारे में हमने बात कर ली। आप फ्रूट्स लें, इसके अलावा वेजिटेबल्स लें और आप खीरे, सलाद और इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको क्या चीज़ें नहीं खानी इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हैं जो कि ये नहीं जानते कि उनको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और वो चीज़ें वो यूज़ कर रहे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली फिर उन चीज़ों की वजह से वो कॉन्स्टिपेशन में फंसे रहते हैं और उसमें से बाहर नहीं निकल पाते और फिर मेडिसिन और ये वो, और फिर वो एक जो पैनिक सिचुएशन है उसमें चले जाते हैं, स्ट्रेस वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस मसले में बस फंसते चले जाते हैं और निकल नहीं पाते। बात करेंगे हम उन चीज़ों पे जो नहीं इस्तेमाल करनी। सबसे पहले तो आप देखें कि आपको उबला हुआ अंडा इस्तेमाल नहीं करना। जो बॉयल एग है उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है सम पेशेंट्स में, बल्कि अक्सर पेशेंट्स में हो जाती है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको बॉयल एग जो है वो सूट करता है और उसकी वजह से उनमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। इसके अलावा जो आपके पास चने हैं, सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं, इनकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। फैक्ट बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत हाई लेवल की कॉन्स्टिपेशन होती है। फिर इसके साथ जो डेयरी है हर पर्सन को सूट नहीं करती। आप एनिमल डेयरी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, प्लांट बेस्ड डेयरी आप यूज़ कर सकते हैं। नारियल का दूध ले सकते हैं, बादाम का दूध ले सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप एनिमल डेयरी यूज़ करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। समटाइम्स जो है वो ये डेयरी आपके बैड बैक्टीरियाज को भी फीड कर देती है, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरियाज मजीद इंक्रीज कर जाते हैं और आप जो है कॉन्स्टिपेशन का शिकार मुसलसल हो जाते हैं। समटाइम्स कुछ पेशेंट्स को गंदम से भी प्रॉब्लम होता है, वीट एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन का मुसलसल शिकार रह रहे होते हैं। कि गंदम के अंदर ग्लूटन मौजूद होता है और वो ग्लूटन एलर्जी की वजह से जो है आपको गट के इश्यूज जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। आप अगर अपनी गट के इश्यूज को ख़त्म करना चाहते हैं तो एनिमल डेयरी और गंदम को थोड़ी देर के लिए छोड़ कर देखें, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मैं छोड़ने को कह। हमारी डाइट स्टार्ट से ही ऐसी है कि हम रोटी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। हमारी जो आवाम है पिज़्ज़ा या फिर इटालियन फूड्स या चाइनीज़ फूड कुछ भी खा ले, बिल्कुल एक चस्के के लिए खाती है, उसको एक अपनी नॉर्मल डाइट नहीं कंसीडर करती या उसको एक नॉर्मल वे में नहीं लेकर चलती कि हमारा जो फूड है या जो हमारा खाना है, हमारा मील है, वो रोटी के बगैर कंप्लीट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़े अरसे के लिए रोटी को अवॉइड करना पड़ेगा। आप उसको अवॉइड करके देखें, हो सकता है कि आप ग्लूटन छोड़ें या ग्लूटन को अवॉइड करें तो आपकी जो गट का इशू है वो भी ठीक हो जाए। हम जानते हैं कि कब्ज जो है वो उम्मुल इमराज है, कब्ज की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो शुरू होते हैं।
अब कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे फाइबरस डाइट भी ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें भी अवॉइड कर रहे हैं। इसके साथ-साथ आप कुछ प्रिवेंशंस भी करें, होम रेमेडीज़ या कुछ टोटके वो ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आप जल्द से जल्द इससे निकल सकें। सबसे पहले तो अब गर्मी का मौसम है, तो आप यहाँ पर सौंफ का कहवा ले सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ और 1 कप पानी, 1 कप पानी के अंदर आप 1 चम्मच बड़ा सौंफ का डालकर उसको बॉयल करें और डेली बेसिस पे निहार मुँह जो है वो आप सुबह के टाइम इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे बहुत जल्द आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप ग्रीन चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें धनिया, पुदीना, इन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल होता है। ऑलमोस्ट हर पर्सन को इसकी रेसिपी पता है। इसका इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें। इसके साथ अगर आप देसी घी जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आपने डेयरी छोड़नी है यहाँ पर, लेकिन आपने फ़ैट ज़रूर यूज़ करना है। एक हेल्दी फ़ैट जो है वो आपने ज़रूर लेना है। एक नॉर्मल फ़ैट, एक नॉर्मल जो क्वांटिटी है उसमें आपने ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि फ़ैट अगर बॉडी से कम हो जाए तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा अपने आप को स्ट्रेस से निकालें, अपने आप को टेंशन से निकालें। टेंशन मत लें कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की बातें मत सोचें। रिलैक्स रहें, बिल्कुल जो है वो बॉडी को उसका काम करने दें। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग करें आप। दिन में अगर नहीं कर सकते तो आप रात के टाइम करें। मतलब अगर आपने रात का खाना 8 बजे से पहले खा लिया तो उसके बाद आप कुछ ना खाएं। पानी का इंटेक आप कर सकते हैं, जूसेस वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ना लें। सुबह 10 से 11 बजे तक जो है वो आप अपना फर्स्ट मील लें। उस टाइम आप नाश्ता करें और उसके बाद जो है वो आप नॉर्मल रूटीन में आ जाएं। इस तरह से आपकी जो गट है वो अपना काम खुद ब खुद करना स्टार्ट करेगी। होता समटाइम्स ये है कि जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होती है वो अपने मील बढ़ा देते हैं, अपना खाना जो है वो बढ़ा देते हैं कि शायद ज़्यादा खाना खाने की वजह से मेरी जो कॉन्स्टिपेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसमें होता ये है कि आपकी गट जो है वो हर वक्त आपकी तरफ से आने वाले खाने को जो है वो डाइजेशन में लगी रहती है, उस पर काम करती रहती है। तो बॉडी को जो अपनी हीलिंग पावर यूज़ करने का मौका ही नहीं मिलता, उसको अपना काम जो है कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए वो करने का मौका ही नहीं मिलता। इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये होगा कि आपकी बॉडी जो है वो अपना काम कर सकेगी, आपको स्ट्रेस से निकाल सकेगी और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से रिलीफ दे सकेगी। इसके अलावा मैं आपको एक पानी बताती हूँ जो पीकर आप इससे निकल सकेंगे। नीम गर्म पानी लें, बिल्कुल लाइट सा नीम गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। आजकल तो जितनी गर्मी है, आप अपने कूलर में पड़ा हुआ रात का पानी लेंगे तो वो भी नीम गर्म ही होगा। उसमें आप आधा चाय का चम्मच हल्दी, मोरिंगा, आंवला पाउडर और अदरक का पाउडर, ये सारी चीज़ें मिलाएं और इसको जो अच्छी तरह मिक्स करके जो है आप पी लें। नाश्ता करने से 1 घंटा पहले आप इसको पिएंगे, इंशाल्लाह विदिन 4-5 डेज आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाएगा। आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप इसको 1 महीने तक ज़रूर इस्तेमाल, लेकिन आप इसको 20 दिन से 1 महीने तक ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी की जो हैबिट डेवलप हो चुकी है कॉन्स्टिपेशन रहना, वो हैबिट जो है वो उसकी ख़त्म हो जाए। समटाइम्स बॉडी की जो हैबिट है वो भी डेवलप हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की तरफ, तो आप जो भी मेडिसिन का इंटेक करें या जो भी आप जो टोटका वगैरह करते हैं उसका इंटेक करें, तो आप जब तक वो यूज़ करते रहेंगे तो वो बॉडी ठीक रहेगी, और जैसे ही आप उसको ख़त्म करेंगे तो वो फिर अपनी जो उसकी आदत है उसकी तरफ चली जाएगी। इसलिए आप जो भी इस्तेमाल करें, अगर आप कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसका इस्तेमाल प्रॉपर करें। अगर आप कोई टोटका या कोई घरेलू अशिया या कोई होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो एक प्रॉपर यूजेज है वो ज़रूर करें, ताकि आपकी बॉडी की जो हैबिट्स डेवलप हो चुकी हैं वो चेंज हो जाएं और आपको एक नॉर्मल लाइफ जो है वो मैसर आ जाए। इसके अलावा आप सना मक्की का कहवा ले सकते हैं। सना मक्की जो है वो आप सुबह निहार मुँह उसका कहवा पिएं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप जो है वो सिरका लें। समटाइम्स ये होता है कि आपके जो स्टमक का तेज़ाब है वो कम हो जाता है। अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तो आप में ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकती है, मतलब एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, ये डेवलप हो सकती है कि आपके जो स्टमक का तेज़ाब है वो कम हो सकता है, और उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकती है। वो होता यूँ है कि आपका जो स्टमक का तेज़ाब है, जो स्टमक एसिड है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से खाना प्रॉपर जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता स्टमक के अंदर, और उसकी वजह से गट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो ज़्यादा प्रॉपरली वर्क जो है वो इस पर जाहिर है, जो काम जिस ऑर्गन का है वो अगर उसको प्रॉपर नहीं करेगा तो नेक्स्ट ऑर्गन जो उस पर काम नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा आप खाने को बहुत अच्छी तरह चबाकर खाएं, और पानी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सिप ना लें, बहुत छोटे छोटे सिप लें, बच्चों की तरह बिल्कुल पानी पिएं। टाइम लगाकर पानी पिएं, कोई आपसे पानी नहीं छीनेगा। रिलैक्स होकर पानी पिएं, रिलैक्स होकर खाना खाएं, और स्ट्रेस
फ्री होकर आप खाना खाएं और पानी पिएं। बिल्कुल भी मत सोचें कि ये जो मील है ये मुझे कॉन्स्टिपेट ना कर दे या मुझे कोई टेंशन क्रिएट ना कर दे। आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा शक्कर का शरबत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का शरबत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ लें, उसकी वजह से भी आपके डाइजेशन में जो है वो इजाफा होगा। सेब का सिरका स्ट्रॉ की मदद से पिएं, डायरेक्टली ना पिए क्योंकि उसकी वजह से दांत खराब हो सकते हैं। स्ट्रॉ की मदद से पिएंगे तो दांतों को इफेक्ट नहीं करेगा और डायरेक्टली आपके स्टमक में जाएगा और आपके स्टमक के तेजाब को अच्छा करेगा। डाइट प्लान जो आप यूज करके या इसमें से अपने मुताबिक जो आप चीजें निकाल कर आप यूज करें और आप जो है अपने ऊपर इनको अप्लाई करें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिले। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिले तो मुझे जरूर दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके लिए मेरी किसी भी एक बात से हेल्प हो तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको ज़रूर मिल सके।